गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है, वेलकम है। आज हम करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, इस चैप्टर की है, वो है हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, यहाँ से जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन आने की वो सभी हम कवर कर देंगे बच्चों। ठीक है, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, जो अभी आपका नीट का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। ठीक है, सेंडमेयर से आप देखो, सबसे पहले सेंडमेयर में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो आपका रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा। ठीक है, सेकंड जो हम एसिड यूज़ करेंगे वो होगा बच्चों कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब HCl H2SO4 HNO3, ये मिनरल एसिड है बच्चों हमारे। ठीक है, थर्ड है सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्राइट, ये हमारे रिएजेंट है बच्चों। ठीक है, टेम्परेचर अपना लो रहेगा बच्चों 273 से 278 केल्विन। ठीक है, और लास्ट रिएजेंट रहेगा बच्चों अपना Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आपने ले रखा है Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, अच्छा आप देखो, ये मेरे पास क्या है? एरोमेटिक अमीन है जिसको बोलते हैं बच्चों एनिलीन। क्या है मेरे पास? एनिलीन है। रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये अपना क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। जब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा कंपाउंड बनेगा बच्चों डाइजोनियम साल्ट। क्या बनेगा? डाइजोनियम साल्ट। अब इस डाइजोनियम साल्ट में हम Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl या Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप ऊपर वाला ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, अगर ये नीचे वाला ऐड कर रहे हो तो आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, और N2 है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये तो थे इसके रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों मैकेनिज्म, भी ये सब कैसे हुआ। तो ये देखो, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले बच्चों HCl और सोडियम नाइट्राइट है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आपको पता है NaNO2 है वो दो पार्ट में टूटेगा, Na पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। HCl भी आपका दो पार्ट में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या होता है, ये नेगेटिव पार्ट ये H पॉजिटिव पार्ट मिलकर क्या बना देंगे बच्चों? HNO2, और ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे? NaCl। जो HNO2 बनाए इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रस एसिड। क्या है ये हमारा? नाइट्रस एसिड। अब ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, मेन रोल इसी का है बच्चों। ठीक है, अब देखो कैसे, ये मेरे पास HNO2 है, मैं HNO2 को ऐसे लिख सकता हूं O डबल बॉन्ड NOH। अब हमने एसिड ले रखा है तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करवाता है H पॉजिटिव पे बच्चों, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? 2H हो गए, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बच्चा? ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया बच्चों, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये देखो। और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे तो चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये रिएक्शन करता है बच्चों। ठीक है, आप देखो काफी अच्छा मैकेनिज्म है ये। ठीक है, अब देखो बच्चों हाँ, ये देखो बच्चों, सॉरी बच्चों कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। ठीक है, अब देखो, अब हमने नाइट्रोसोनियम आयन बना लिया बच्चों। तो अब देखो, वो नाइट्रोसोनियम आएगा बच्चों और वो एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे अटैक करते हैं बच्चों, तो इसके बॉन्ड 4 हो जाएंगे। तो ये कहता है जी ऑक्सीजन आप अपना चार्ज है पॉजिटिव वो ख़त्म करो इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा बच्चों, तो ये क्या काम करेगा? यहाँ से एक H पॉजिटिव को निकाल देगा उसके इलेक्ट्रॉन लेके, तो नाइट्रोजन अपना चार्ज खत्म कर लेगा, H पॉजिटिव को इसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो
सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव और चला जाएगा जो अपने इलेक्ट्रॉन दो नाइट्रोजन के बीच में रख के चला जाएगा। तो दो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, तो इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये कहता है जी ऑप्शन, एक बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन आप अपनी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। तो ये देखो N डबल बॉन्ड N ओपन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है बच्चों वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्या बना देगा, OH बना देगा। इतनी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखो, फिर से हम क्या लेंगे, H पॉजिटिव लेंगे। तो यही बस OH के लोन पेयर है, H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, यहाँ से फिर ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, फिर ये बॉन्ड तोड़ देगा यहाँ से, ये तोड़ रखा देखो बच्चों, तोड़ देगा। तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये लोन पेयर अपने इनके बीच में रख देगा, दो नाइट्रोजन के बीच में, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अब किसके पास आएगा बच्चों, जो रिंग के साथ नाइट्रोजन अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखो रिंग के साथ जो नाइट्रोजन अटैच है उसके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव, और ट्रिपल बॉन्ड N है। अब देखो क्या होता है बच्चों। ठीक है, अब जो हमने कॉपर ले रखा है, कॉपर क्लोराइड, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +1 है, क्यूपरस क्लोराइड बोलते हैं। जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो बच्चों वो क्यूपरस होता है, और जिसकी ज़्यादा हो वो क्यूपरिक होगा। तो क्यूपरस ले रखा है, तो ये क्या काम करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन को देता है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये बॉन्ड है बच्चों इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन ले जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये रिंग ले जाती है। तो ये रिंग के पास क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, चार्ज खत्म हो गया, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से N2 गैस आपकी बाहर निकल गई। अब देखो क्या होगा, आपने क्या बना रहा है, XCuX है अपना, ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो एक हेलोजन इसके साथ अटैच हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखो, अब जो कॉपर और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका कॉपर के पास चला जाता है। तो ये बॉन्ड टूट गया, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चों, एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉपर पे एक इलेक्ट्रॉन, देखो वही इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था वही इसके पास अब आ गया। ठीक है, तो CuX आपका एज इट इज़ बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा हेलो अरीन। ठीक है, तो आपका ये X है, ये आपका या तो बच्चों क्लोरीन हो सकता है और या आपका क्या हो सकता है, ब्रोमीन। यहाँ हम आयोडीन और फ्लोरीन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब देखो अगर हमें आइडोबेंजीन बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देखो बच्चों क्या है, हमारे पास एक अच्छी रिएक्शन है। कहता है जी, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम डज नॉट रिक्वायर क्यूपरस हैलाइड। ठीक है, अगर हम आयोडीन या आइडोबेंजीन बनाना है बच्चों तो उसके लिए हमें क्यूपरस क्लोराइड है या क्यूपरस हैलाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली क्या करना है, हमें डाइजोनियम को लेके और KI के साथ सेक करना है ओनली। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, ये डाइजोनियम साल्ट ले लिया, KI के साथ इसको क्या कर दिया, मैंने अच्छे से सेक कर दिया बच्चों। तो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से नाइट्रोजन गैस है छोड़ के बाहर चला जाएगा और I है वो नाइट्रोजन की जगह आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा आइडोबेंजीन। ये एक स्पेशल है बच्चों, सिंपली हमें सेक करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है बच्चों हमारी फोर्थ रिएक्शन फ्रोम अल्कीन। फ्रोम अल्कीन, तो इसमें देखो बच्चों क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब देखो बच्चों ये मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, इसमें HX ऐड करेंगे तो आपकी मर्जी, H किसी पे ऐड कर दो और X किसी पे ऐड कर दो, कोई यहाँ पे वो नहीं है, कंडीशन नहीं है। सिमेट्रिकल आपके पास X है वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है बच्चों इसके केस में। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये डबल बॉन्ड आपके पास, इस साइड कार्बन 1 है और इस साइड आपके कार्बन क्या है, 2 है, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इसके अंदर आप HI ऐड करोगे तो वो रूल फॉलो करेगा बच्चों, मार्कोनिकोव रूल। क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है भी, जो आप रिएजेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर 2 पार्ट है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव, H पॉजिटिव और I नेगेटिव।
ठीक है। अब कहते हैं जी नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड के कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा। तो ये देखो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 1 है। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ गया और पॉजिटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो ये देखो आई सेकंड पे चला गया और हाइड्रोजन है वो थर्ड पे चला गया, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया। ठीक है, एक तो मेजर प्रोडक्ट बच्चों यही रहेगा और ये प्रोडक्ट किसके बेसिस पे है, मार्कोनिको रूल पे। हो सकता है सेकंड हमारा ये भी प्रोडक्ट बने, भी आई नेगेटिव है वो यहाँ चला जाए जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और एच वहाँ चला जाए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो वो ये भी प्रोडक्ट बनने की थोड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में बनेगा क्योंकि स्टेबल नहीं है बच्चों ये। ठीक है, ये स्टेबल है क्योंकि मार्कोनिको में आपका फ्री रेडिकल बनता है और जो आपका फ्री रेडिकल टर्सरी है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों, फिर आपका सेकेंडरी होता है, फिर आपका प्राइमरी। ठीक है, तो ये है बच्चों अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। अगर यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखा हो बच्चों, सेम कंडीशन ये यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखा हो तो उसमें अपोजिट हो जाएगा बच्चों, उसको बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिको रूल। अपोजिट क्या, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन आपके ज्यादा होंगे, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एंटी मार्कोनिको में जो ये प्रोडक्ट है ये तो बच्चों मेजर होगा और ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, लेकिन यहां पे लिखा मिलेगा आपको पर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो था बच्चों एंटी मार्कोनिको और मार्कोनिको रूल। ठीक है, उसके बाद है बच्चों एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन ऐड करना है हमें। ठीक है, यूज फॉर डिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, आप देखो अगर ब्रोमीन ले रहे हो तो बच्चों ये ब्रोमीन है वो डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन है बच्चों उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, अगर वो हमने कंपाउंड में डाल दिया, अगर रेडिश ब्राउन कलर है, डिस्चार्ज हो गया, चार्ज खत्म हो गया, मतलब सॉरी कलर है वो आपका खत्म हो गया, इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर रेडिश ब्राउन कलर आपका डिस्चार्ज नहीं हुआ, एज इट इज है, इसका मतलब उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, Br2। ठीक है, तो रिएजेंट देखो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, Br2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इस ब्रोमीन का कलर क्या होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन, ब्रोमीन वाटर भी बोल सकते हैं इसको, रेडिश ब्राउन होता है। इसके अंदर ऐड करेंगे तो अपने कंपाउंड क्या बनेगा, विस डाइब्रोमाइड, क्योंकि 2 कंटिन्यू कार्बन पे ब्रोमीन आपके अटैच हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, जो कि हमेशा कलरलेस रहेगा। तो देखो यहाँ पे इसका रेडिश ब्राउन कलर था, अब वो कलर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कलरलेस हो गया, इसका मतलब जो अपने पास ये अल्कीन है इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों। तो ये एक यूज़ करते हैं बच्चों डिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक छोटी सी रिएक्शन और हमारी, वो है मेरी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बच्चों। क्या है, हेलोजन एक्सचेंज, 6th नंबर रिएक्शन है बच्चों, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम 2 टाइप पढ़ेंगे बच्चों, एक होता है अपना फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करते हैं बच्चों हम अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। और श्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं बच्चों हम अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, बेस। स्पेशल रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन, दोनों में हेलोजन एक्सचेंज होगा बच्चों, एक हेलोजन है वो दूसरे हेलोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, एक्स आपका क्या रहेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन रहेगा बच्चों। इस रिएक्टेंट में रिएक्शन करेंगे हमेशा सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम या पोटासियम ले सकते हो आप, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये कंडीशन रहेगी। तो क्या होगा, आई अंदर चला जाएगा, एक्स आपका बाहर हो जाएगा, तो ये बन गया बच्चों हमारे पास अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये है बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसके बाद है बच्चों हमारी श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ये स्पेशल रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन वो हाईली रिएक्टिव है, तो कहते हैं जी मैं ऐसे मेथड से तो नहीं बनूंगा, मेरे लिए तो एक स्पेशल मेथड आएगा, मैं तो सिर्फ उसी से बनूंगा। ठीक है, ये परी जैसा है बच्चों, परी स्पेशल होती है ना, वैसे फ्लोराइड स्पेशल है, कहते हैं जी मैं ऐसे वैसे मेथड से नहीं बनूंगा,
मेरे लिए तो कोई स्पेशल मेथड लेके आओ। तो फिर आता है स्वार्ट्स, वो कहता है जी भाई साहब मैं बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या कहता है जी, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन की, सॉरी। तो इसमें रिएजेंट हम यूज़ करेंगे बच्चों सिल्वर के फ्लोराइड, मरकरी के फ्लोराइड, कोबाल्ट के फ्लोराइड और एंटीमनी के फ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे वही है बच्चों, CH3 Br भी ले सकते हो आप, Cl भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, तो वो स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाएगी। मान लो मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों AgF, तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होगा, F अंदर जाएगा और Br या Cl आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3F बन जाएगा और AgF Br के साथ कंबाइन हो जाएगा, AgBr बना देगा। तो ये है बच्चों हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्कीन, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों।